नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6 से 10 तक का कंप्लीट हो चुका था। सभी की सभी क्लासें आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11 की जो क्लासें हुई है वो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास के नाम से, वहां पर मिल जाएगी। और जो साथी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो नोट्स है ये आ रहे हैं, यहाँ पर क्लास होते हैं, आपको नोट्स उपलब्ध करवाए दिए जा रहे हैं, तो वो मिल जाएंगे आपके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। दोस्तों, ऐप को आप डाउनलोड करके स्टोर से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उसका अगर आप समाधान चाहते हैं नोट्सों को लेकर या इन क्लासों को लेकर, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी जो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर दोस्तों पर्सनल आईडी आराम से हम यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं आज हम कक्षा 11 के नेक्स्ट अध्याय नंबर 5 के अंदर। अध्याय नंबर 5 है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। लास्ट जो हमारा अध्याय नंबर 4 था मित्रों, अध्याय नंबर 4 था जिसके अंदर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन देखे थे, जिसके अंदर खनिज संसाधन के अंदर हमने धात्विक और ऊर्जा खनिज देखे थे। अब ऊर्जा खनिज में वहां पर मैंने सिर्फ एक नॉर्मल आपको जानकारी दी थी कि ये ऊर्जा खनिज है। आज हम देख लेते हैं उनके बारे में विस्तृत, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। एनसीईआरटी बेस पर हमारी क्लासें चल रही है मित्रों, और एनसीईआरटी बेस में जितना दिया गया है उतना ही देख रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा संसाधन हमने पहले संपूर्ण पढ़ लिए, संपूर्ण जानकारी पहले हमने ले ली है। कब? जब कक्षा 9, 8 का अध्ययन कर रहे थे उस समय। दोस्तों, तो चलते हैं। एक बार अनुरोध आपसे यह रहेगा कि मित्रों शेयर कर दो, सभी मित्रों के पास पहुंचा दो, किसी का भला हो आपका भी उसमें भलाई होगी। दोस्तों, तो चलते हैं। लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के अंदर कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये आते हैं दोस्तों। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ना, उनमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ये आते हैं, और इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोयला की। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है जो पाया जाता है, और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह क्वेश्चन भी आया था 2020 में एग्जाम में कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला ही लगभग यहां पर मिलता है, और भूरे कोयले के नाम से उसको जानते हैं। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर जिले में दो जगह है, मुख्य जगह। इसके अलावा कपूरडी है बाड़मेर में, मेड़ता रोड है नागौर में, और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर निकलता है। दोस्तों, राजस्थान में कोयले का उपयोग है वो तापीय ऊर्जा उत्पादित करने में किया जाता है, जो आप सभी इससे वाकिफ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कोयला संकट की वजह से हम सभी परेशान थे बिजली को लेकर, लाइट को लेकर। दोस्तों, अब देखिए जो कोयले पर आधारित थर्मल पावर चल रहे हैं हमारे, उनके बारे में साथ में अध्ययन करते जाएं। पहला है कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना। कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना, इसका जो प्रारंभ है 1978 में किया गया था। कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 1978 में। इसके प्रथम चरण की इकाई में जनवरी 1983 के अंदर उत्पादन शुरू हुआ। प्रथम चरण की जो इकाई है उसके तहत जनवरी 1983 में इसने अपना क्या कर दिया? उत्पादन शुरू कर दिया। अगस्त 2009 में इसकी 7वीं इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया। यानी कि इकाई फेस्ट है वो तो चली 1983 से 2009 तक 7 इकाइयां वहां पर है जो कार्य करने लगी। दूसरा आता है हमारा सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना। इसकी प्रत्येक इकाई है जो 250 मेगावाट की है, और यहां पर 6 इकाई विद्युत उत्पादन कार्य हेतु कार्यरत है। मतलब 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन है जो कहां से हो रहा है? सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना से हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है छबड़ा विद्युत ताप परियोजना। छबड़ा है 12 जिले के छबड़ा गांव में, और इसकी प्रथम इकाई ने सितंबर 2009 में विद्युत उत्पादन करना क्या किया था? शुरू किया था। दोस्तों, नेक्स्ट आता है सतपुड़ा विद्युत ग्रह। सतपुड़ा जो विद्युत ग्रह है यह गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त ताप विद्युत ग्रह परियोजना है,
और इससे राजस्थान को 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है दोस्तों। तो जो मुख्य ताप परियोजना है वो मैंने आपको आपके सामने रख दी है, जो आपकी कक्षा 11 की बुक में दी गई है दोस्तों। बाकी अगर इनका विस्तृत अध्ययन करना है तो आप बाकी की जो हमारी पहले क्लास से कक्षा 7, 8, 9, 10 की हुई है, वहां पर आपको जो टॉपिक के अंदर जिस टॉपिक है, जिस अध्याय में हमारा ये टॉपिक है, वहां पर आप अध्ययन कर सकते हैं कि राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है वहां पर दोस्तों। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं, अन्य जो है ताप विद्युत उनके बारे में। बीकानेर के पलाना क्षेत्र में 60 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत गृह है जो स्थापित करना है। बीकानेर का जो पलाना क्षेत्र है वहां पर लगभग ये स्थापित हो चुका है 60 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह। बीकानेर के ही बरसिंहसर में 420 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों को स्थापित करने का कार्य नेवेली लिग्नाइट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यानी कौन कर रहा है? नेवेली लिग्नाइट है वो बरसिंहसर के अंदर 420 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां। धौलपुर में थर्मल गैस पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है और लगभग वर्तमान में पूरा हो चुका है। सूरतगढ़ और छबड़ा ताप विद्युत घरों को सुपर क्रिटिकल बनाने की घोषणा की गई है, जिससे इनकी क्षमता दुगुनी हो जाएगी दोस्तों। सूरतगढ़ और छबड़ा के बारे में हमने जो पढ़ा है ना, इनको क्या किया जा रहा है? सुपर क्रिटिकल बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा बांसवाड़ा में एक सुपर क्रिटिकल श्रेणी का ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का निर्माण है, वो प्रस्तावित है और वर्तमान में चल रहा है। ये झालावाड़ में काली सिंध नदी है, उस पर 600 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां हैं, वो भी लगभग अपना काम कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों। यह था कोयला से रिलेटेड। अब बात करते हैं खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की बात। देखिए, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये। तो देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने फ्रेंच विशेषज्ञों की देखरेख में जैसलमेर में भारतीय टिब्बा पर खुदाई कार्य प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम 1996 में जैसलमेर में उत्तर पश्चिमी में मनिहारी टिब्बे के पास कमलीताल में गैस प्राप्त हुई थी। कहां पर हुई थी? सबसे पहले कमलीताल के अंदर, जैसलमेर में कमलीताल में। जैसलमेर के अनेक क्षेत्रों में तथा बाड़मेर सांचौर बेसिन में केयन कंपनी सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संयुक्त प्रयासों से बाड़मेर के ब्यातू क्षेत्र में तेल भंडार को खोज निकाला गया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ये केयर कंपनी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तेल खोजने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान केयर कंपनी का ही रहा था दोस्तों। अब देखिए आगे, वर्तमान में यहां केयर कंपनी तथा भारत की ओएनजीसी कंपनी ने पेट्रोलियम निकालने का कार्य प्रारंभ कर रखा है दोस्तों। कहां पर? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, 29 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री ने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल देश को समर्पित किया। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल पेट्रोलियम, तेल, खनिज गैस के लिए है दोस्तों। ये जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। एक तो जैसलमेर बेसिन है, दूसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन है, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन है। और यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वर, डाडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के क्या मिलते हैं? भंडार मिले हैं दोस्तों। ये प्राकृतिक गैस के भंडार है सभी के सभी आपके। तेल की अगर हम बात करें तो देखिए, तेल सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन आपकी कक्षा 11 की बुक में इतना ही मैटर है दोस्तों। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं गैस आधारित विद्युत परियोजना की। यह इंपॉर्टेंट चीज है। जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में, धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित है दोस्तों। अंता गैस आधारित विद्युत परियोजना 12 जिले में स्थित है। अंता जो हमने यहां पर देखिए ना, ये अंता, ये कहां पर है? 12 जिले में दोस्तों गैस आधारित है अंता। इसकी जो प्रथम इकाई है उसने 21 जनवरी 1989 में उत्पादन करना क्या कर दिया था? प्रारंभ किया था। बॉम्बे हाई गैस आधारित 2 संयंत्रों की स्थापना की योजना सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 400 मेगावाट की है दोस्तों। ये गैस आधारित विद्युत परियोजना।
इसके आगे हम देखते हैं तो आती है विद्युत जल, यानी जल विद्युत, जल से विद्युत। अब देखिए राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत है जो 4 बांध बनाए गए। अब देखिए 4 बांध है जिसके अंतर्गत गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है दोस्तों। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से। बांसवाड़ा जिले में जो माही बजाज सागर परियोजना है उससे भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बाकड़ा, नागल, व्यास, इनसे भी राजस्थान को विद्युत परियोजना या विद्युत है वो मिल रही है दोस्तों। यह है जल विद्युत। जल विद्युत से हम आगे चलते हैं तो आती है परमाणु ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना ये। तो परमाणु ऊर्जा में हम बात करते हैं, देश में सर्वप्रथम तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। पहला तो तारापुर, दूसरा रावतबाटा, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण तथा इंजीनियरिंग का कार्य कनाडा के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। रावतबाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उस परियोजना का चाहे निर्माण हो या इंजीनियरिंग हो, वो सभी कहाँ के वैज्ञानिक है? कनाडा के है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई ने 11 अगस्त 1972 को उत्पादन करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 11 अगस्त 1972 को इसने अपना जो है उत्पादन शुरू कर दिया दोस्तों। अब एक एजेंसी चलती है रेडा। ये रेडा क्या, देखिए राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा। रेडा का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया था। जो रेडा है इसका गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का समन्वित विकास करना है। रेडा एजेंसी है ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका समन्वित विकास करती है दोस्तों। इसके आगे हमारी आती है सौर ऊर्जा दोस्तों। देखिए सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग नहीं होता है, अपितु इसे संग्रहित करने हेतु सौर संग्राहक का प्रयोग किया जाता है। यह नहीं है कि आपके पास है ना जो सीधा जाएंगे और सौर ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, सूर्य की धूप आएगी और सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग कर लेंगे, नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्लेटें देखते हैं ना आप घरों के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर, या शहर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर लगी रहती है। जोधपुर में एक 30 मेगावाट सौर ताप शक्ति उत्पादक पद्धति के प्रोजेक्ट को विश्व पर्यावरण फंड द्वारा विकसित तकनीक द्वारा लगाया गया। बड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। कहां पर? बड़ला जोधपुर के अंदर दोस्तों। सौर ऊर्जा से हम आगे चलते हैं तो आता है हमारा पवन ऊर्जा दोस्तों। पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवन चक्की लगाकर इसे वायु से परिचालित किया जाता है। पवन चक्कियां बहुत ऊंचाई पर 3 पंखुड़ी वाली जो पंखे लगे होते हैं ना, वो ये पवन चक्कियां दोस्तों। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका विकास सर्वाधिक किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि तेज आंधियां यहां पर चलती है और आंधी से ही वो चक्की घूमती है। केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारे व चरागाह विकास हेतु पवन चक्कियों से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया है दोस्तों। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने राजस्थान में पवन ऊर्जा विकास हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार की है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने दोस्तों। अब देखिए राज्य में मार्च 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन की नीति की क्या की गई? घोषित की गई। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं दोस्तों। राजस्थान में निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए गेल कालानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर, गेल कालानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर ने तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यह निजी क्षेत्र में दोनों के दोनों। जैसलमेर में 2 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अगस्त 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने क्या की थी? प्रारंभ की थी। 2 मेगावाट की थी ये। आगे देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ गांव में जून 2000 में 2.25 मेगावाट
पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई। जोधपुर जिले के फलोदी में मार्च 2001 में 2.10 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई। जैसलमेर जिले के बड़ागांव में 4.9 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र है जो लगाया गया। जोधपुर जिले के मथानिया गांव में 140 मेगावाट क्षमता की एकीकृत और चक्रीय परियोजना है जो स्थापित की गई। यह मथानिया वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें बायोमास की, तो उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में, छोटे छोटे जिलों में बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं दोस्तों। तो यह आपका जो टॉपिक था ना मित्रों, ये इतना ही था। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन छोटा टॉपिक था। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। लगभग 14-15 अभ्यास प्रश्न रहेंगे जिससे आपका संपूर्ण जो पाठ है वो रिवीजन हो जाएगा। कमेंट करके साथ में बताते रहें और ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र राउतबाटा, कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, इनमें से राउतबाटा में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र राउतबाटा नहीं है, कोटा है, सूरतगढ़ है, छबड़ा है। तो ऑप्शन ए वापस यहां पे सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? पवन ऊर्जा की बात हो रही है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या हाड़ौती क्षेत्र? किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र से कच्चा खनिज तेल निकाला गया? बालोतरा, गुड्डा मालानी, रामगढ़, बायतू। कहां से निकाला गया? तो बताइए मित्रों, कच्चा खनिज तेल कहां से निकाला गया? बायतू से निकाला गया। यहां पे ऑप्शन दे नहीं है, स है, ये ऊपर नीचे हो गए, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किसकी है दोस्तों? सौर ऊर्जा की। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है? कहां पर सोलर पार्क की स्थापना की गई है? बाड़ला, जोधपुर के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? ये सभी जो खनिज आए हैं ये धात्विक खनिज है दोस्तों, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? 2020 के अंदर एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स या लिग्नाइट? कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला राजस्थान के अंदर है जो पाया जाता है, जिसको बुरा कोयला के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहां कहां पाया जाता है? बरसिक्संग बीकानेर में, मेड़ता रोड नागौर में, कपूरड़ी बाड़मेर में। तीनों जगह लिग्नाइट कोयला मिलता है। ये सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, कहां पर है? सूरतगढ़ की श्रीगंगानगर, मेड़ता रोड नागौर, गिरिल बाड़मेर, छबड़ा बारा। अब पूछा क्या है यहां पे? राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, कहां पर है? सूरतगढ़, गिरल, छबड़ा। यहां पे देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है मित्रों। सूरतगढ़ में है, मेड़ता रोड नागौर यहां पर नहीं है। राजस्थान लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र यहां पर नहीं है, गिरल बाड़मेर में, यहां पर है छबड़ा में। तो यहां पर्सन उल्टा बनना था, ब ऑप्शन रहता और नहीं है, यह बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन में मिलता है, बीकानेर नागौर बेसिन में मिलता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में मिलता है। इन सभी बेसिनों के अंदर खनिज तेल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए? किस प्रकार के भंडार मिले? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक या जल भंडार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यहां से आपको किस प्रकार के भंडार मिले हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साधेवाला जैसलमेर, बांगेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है?
खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक या जल भंडार, इनका संबंध है खनिज तेल से। ऑप्शन ए सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह, रामगढ़ जैसलमेर नहीं है, धौलपुर भी नहीं है, अंताबारा यह है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। ये थे आपके 14 क्वेश्चन और आज का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करके बता दें। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।